चलिए वीडियो सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज का इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट टॉपिक समझते हैं जो है अल्कनिटी के न्यूमेरिकल। इससे पहले अपने अल्कनिटी ऑफ वाटर जो एग्जाम में डिटर्मिनेशन पूछता है वो अपने पढ़ लिया था, जैसे समझ लिया था क्या होता है, किस तरह से वो करते सब जान लिया था। आज की इस वीडियो में लास्ट टॉपिक जो है न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद अपना यूनिट नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट, देन फिर यूनिट नंबर 2 की तरफ जंप करेंगे। ठीक है, चलिए तो आ चुका है iPad की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है अल्कनिटी ऑफ वाटर, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले जो उसमें यूज होने वाले वो बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला होगा नॉर्मलिटी इक्वेशन का, उसके बाद अपन को उसकी स्ट्रेंथ निकालनी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, पता है अल्कनिटी जब अपने पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था कि यार उसमें क्या है, अपन को पी जो फिनोप्थोलिन दिया रहता है और साथ में एम इंडिकेटर दिया होता है जो मिथाइल ऑरेंज होता है। तो अपन को क्या करना है पता है कि यार ये वाला जो फॉर्मूला लगा के अपन को क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। देन ठीक है, मतलब दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें अपन लोग नॉर्मलिटी निकालेंगे, उसके बाद इसका भी यूज करके अपन को पी की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। पी की वैल्यू जैसी आ जाती है उसके बाद अपन को यही दोनों फॉर्मूला लगा के एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आगे बताऊंगा। एम की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद यहाँ पे अपन को कंपेयर करना है। मान लो एन की जो पी की वैल्यू आ जाती है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पी की वैल्यू आ जाती है मान लो 100 और एम की वैल्यू आ जाती है 50। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये टेबल का यूज करना है। अब टेबल में अपन लोग देखेंगे कि यार किस तरह से, क्या पी की वैल्यू 0 है तो देखेंगे नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा, इसमें ये वाली अल्कनिटी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ये कौन से टाइप की अल्कनिटी उसमें प्रेजेंट है, तो ये वाली नहीं है। पी और एम बराबर है क्या, 100 है, नहीं है भैया, तो ये वाली भी नहीं है। ठीक है, पी जो है वो 100 एम के बराबर है, मतलब कि यार पी मान लो अगर 100 है, पी अगर मान लो 100 है तो ये क्या उसका हाफ है। ठीक है, हाफ है एम, तो ऑब्वियसली बात है पी अगर यहाँ पे 100 है तो एम की वैल्यू क्या है 50, तो इसके अंदर जो है अल्कनिटी कौन सी बनी है, CO3। तो फिर उसके बाद ये देखने के बाद अपन आएंगे इस टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे टेबल में आप देखोगे 2p और m। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को करना है जो भी वैल्यू आई होगी p की उसको कर देंगे 2p डाल देंगे। ठीक है, 2p, तो इस तरह से अपना बेसिकली आंसर निकलेगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ इतना आसान में। ठीक है, तो किस तरह से पूरा का पूरा अपना सॉल्यूशन होने वाला है वो समझ में आया। ठीक है भैया, चलिए अब बढ़ेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए तो अब स्टार्टिंग करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से, इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि यार क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही साथ अपन को गिवन लिखते जाना है। ठीक है, जो भी अपन को चीजें दी है तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन बना लेंगे, गिवन नाम का कॉलम, और इसके अंदर जो है चीजें लिखते जाएंगे। सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यार 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है भैया अपन को, 100 ml, इतना आसान में। ठीक है भैया, उसके बाद यहाँ पे अपन को दिया रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ N50H2SO4 फॉर फिनोप्थोलिन, यानी कि फिनोप्थोलिन का वॉल्यूम थोड़ा सा अपन को समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे N50 जो दिया हुआ है ना, ये नॉर्मलिटी दी हुई है, तो अपन लोग यहाँ पे नॉर्मलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी किसकी, एसिड की जो H2SO4 है। ठीक है, इसकी अगर नॉर्मलिटी की बात करें तो N50 है और N की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, इतना आसान में। ठीक है भैया, अब यहाँ पे फिनोप्थोलिन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देखोगे कि यार यहाँ पे कहते हैं रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ N50H2SO4 फॉर फिनोप्थोलिन, यानी कि इतना समझ में आ रहा है कि फिनोप्थोलिन की वैल्यू जो है 5 ml है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पी कितना है 5 ml। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा अपन को समझते जाना है ना। उसके बाद एंड पॉइंट हुआ, उसके बाद दिया है 10 ml ऑफ टोटल मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी 10 ml दिख रही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम, मिथाइल ऑरेंज को मैं एम से कर देता हूँ, इसकी क्या है 10 ml। ठीक है, और क्या बोला है अपन को, कैलकुलेट करना है टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ अल्कनिटी, कौन से टाइप की अल्कनिटी जो है पानी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू देके अब अपन को अल्कनिटी प्रेजेंट करनी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया था कि अपन को करना है पी के लिए कैलकुलेट करना है जो फिनोप्थोलिन हो गया, देन फिर एम के लिए करना है और फिर दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, रेड पेन लिख लेता हूँ, यहाँ पे अपन लोग पहले फिनोप्थोलिन के निकालेंगे। ठीक है, स्पेलिंग क्या है, फिनोल्फथेलिन, थैलीन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन लोग सबसे पहले फिनोप्थोलिन की निकालिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपन को पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, N1V1 और N2V2, तो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। अब इस फॉर्मूले में जो चीजें हैं उसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा ऑरेंज के टाइप में कर देते हैं। ठीक है, जो इधर साइड वाला है ना N1V1, ये क्या है, वाटर सैंपल वाला। ठीक है, और इधर साइड वाला है ये किसका, फिनोप्थोलिन के लिए। ठीक है, जिसमें एसिड वर्सेस एड सब आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनोप्थोलिन वाला है और ये वाटर सैंपल वाला है। ठीक है, तो अब उसको इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करो। N1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे वाटर सैंपल का आपको सिर्फ दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, बट वहीं नॉर्मलिटी की बात करें तो यहाँ पे नहीं दी हुई है। ठीक है, तो वाटर जो N1 है ऐसा का ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 100 ml।
तो यहाँ पे 100 लिख लेते हैं। उसके बाद N2 की अगर बात करते हैं तो N2 देखोगे आप फिनोप्थेलिन का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मलिटी, क्योंकि ये इसी के पास थी, ठीक है। तो ये कितनी दी हो, N/50, तो अपन लोग N/50 लिख लेते हैं, जिसमें जो N है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे N2 करके अपन लोग क्या करेंगे कि यार जो फिनोप्थेलिन का वॉल्यूम होगा वो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिनोप्थेलिन का चल रहा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 5 ml, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से होगा, एन की वैल्यू निकालनी है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एन की इधर वाले की वैल्यू भी 1 है। 2 मिनट, चार्जर शायद खत्म हो रही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे N1 का N1 ऐसा ही, और इसकी वैल्यू जो है अपनी 1 है, तो यहाँ पे अपन लोग 1 डाल देंगे, तो यहाँ पे हो गया अपने पास 1 × 5, और ये 50 का 50 ऐसा ही, और ये जो आया, ठीक है, ये जो 100 आया ये हो जाएगा इसके नीचे। आया समझ में किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है कि यार अपन ने क्या किया, ये 100 को उठा के यहाँ पे कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपन लोग N1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो N1 इधर का इधर इज इक्वल टू लगा के 100 को इधर भेज दिया, तो ये 50 के बगल में आ गया, और ये इसकी वैल्यू 1 थी तो 1 डाल दी, और ये 5 ऐसा वैसे ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ये नीचे 50 है, सॉरी ये 50 है, ठीक है। ये इसको रबर है यार अपने पास, मिटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना 50 हो गया, और यहाँ पे 100 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कैंसिलेशन करेंगे, क्या ये 5 1 और ये 5 10, इतना है असल में, ठीक भैया। चलिए, तो N1 की अगर वैल्यू देखें तो क्या हो गई, ऊपर 1 हो गया, और नीचे जो है 10 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 0 ये लग जाएंगे, 1 2 3। तो N1 की अपने पास वैल्यू निकल के आ गई 1/1000, ठीक है। ये अपना N1 निकल के आ गया, है ना। तो ये किसका निकल के आया, अपना फिनोप्थेलिन का। अब क्या करेंगे अपन लोग, स्ट्रेंथ का, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला नॉर्मलिटी अपन ने निकाल ली। अब जो है अपन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, S, और ये N1 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, ध्यान है, इसलिए अपन लोग दोनों फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इससे अपनी स्ट्रेंथ निकल आएगी, ठीक है। तो S = N1, और ये 50 और ये 100। अब ये 50 क्या भी है, 50 है जो CH3 इक्विवेलेंट ना, इसकी जो है इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा उसका हाफ, तो यहाँ पे 50 वो है, और यहाँ पे मिलीलीटर लाने के लिए ये अपनी 1000 दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ P, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, S = N1 × 50 और इसका 1000, ठीक है। अब इसमें N1 की वैल्यू जो है पुटअप कर देंगे, 1/1000 × 50 × ये, ठीक है। अब इससे जो है ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास S की जो वैल्यू निकल के आई है वो हो गई ppm, ठीक है। ये S किसका है, S ऑफ P, ठीक है। तो ये फिनोप्थेलिन की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन किया समझ में आया कि सबसे पहले जो अपने पास सारी चीजें दी हुई थी अपने फिनोप्थेलिन के लिए निकाली, उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला लगाया किसका, नॉर्मलिटी का। उससे अपन को N1 की वैल्यू पता चली। अब N1 की वैल्यू जैसे ही पता चल गई तो अपन ने स्ट्रेंथ जो है P की निकाली, तो इससे अपन को स्ट्रेंथ ऑफ P पता चल गई, जो क्या है 50 ppm। अब सेम प्रोसेस अपन अपनाएंगे मिथाइल ऑरेंज के लिए, उसकी भी इस तरह वैल्यू निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अपन लोग, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज के निकालेंगे। मिथाइल ऑरेंज के लिए अपन लोग सिंपली ऑरेंज वाला कलर ले लेते हैं, जिससे उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे जिस तरह अपन ने फिनोप्थेलिन के लिए निकाला उसी तरह मिथाइल ऑरेंज के लिए निकालेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर करेंगे जिस तरह उसमें किया था। अपन लोग पहले नॉर्मलिटी निकालेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो अपने पास M की भी वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं मिथाइल ऑरेंज के लिए, भाई N1 V1 = N2 V2। यहाँ पे अपन वाटर सैंपल को ले रहे होंगे, और यहाँ पे इस बार अपना M होगा, ठीक है। M की जो है सारी चीजें हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग फिनोप्थेलिन डाल देते हैं। फिनोप्थेलिन कितना होगा, यहाँ मतलब वाटर सैंपल में N की वैल्यू अपन को नहीं पता। V की वैल्यू की अगर बात करें, V की वैल्यू कितनी है भैया, V की वैल्यू है यहाँ पे 100 ml, ठीक है। तो 100 ml यहाँ पे डाल देते हैं। देन अगर N2 की बात करें, N2 अपने पास वही N50 यहाँ पे दिया हुआ है, जो एसिड का रहता है नॉर्मलिटी, तो अपन लोग N50 यहाँ पे डाल देते हैं, जिसमें N की वैल्यू जो है 1 है। और B की वैल्यू अगर बात करें तो इस बार क्या है, जो मिथाइल ऑरेंज के निकाले वॉल्यूम ऑफ M का देखेंगे तो वो 10 ml होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डाल देते हैं, ठीक है। इतना अपन को प्रोसेसर समझ में आया, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करेंगे, अब N1 की वैल्यू निकालनी है, तो N1 ऐसा का ऐसा ही, और इसकी वैल्यू अपन लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। ये 50 का 50 ऐसा ही, और इसको जो है 100 को नीचे भेज रहे होंगे, ठीक है। तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 50 × 100 हो जाएगा, और ये 10 का 10, इतना है असल में, ठीक भैया। चलिए, उसके बाद अब इसको थोड़ा सा काटेंगे, तो ये हो जाएगा कितने बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अपना N1 = 1 ये 5 और ये 100, ये हो जाएगा 500, इतना आसान है। तो इससे अपन ने N1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। थोड़ा सा और एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ पे N1 की वैल्यू जैसी निकल गई, अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ M, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर रहे होंगे, अपन को एक नया फॉर्मूला लगाएंगे, S = N1, ये N2 के लिए हो जाएगा, या N1 ही है, सॉरी, ठीक है। तो N1 ×
50 इंटू 1000। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला। एक और चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, जो अपन ने फिनोप्थिलीन के निकाले, ये सेम टू सेम ही रहेगा, N1V1 N2V2। और जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर आप लगा देना डैश 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 डैश। यहाँ पे भी जो आएगा डैश N1 डैश, और ये भी अपने पास जो निकला है N1 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना N1 डैश। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि यार फिनोप्थिलीन अलग है और मिथाइल ऑरेंज अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे जो है इसकी अपन लोग वैल्यू डाल देंगे N1 डैश की, तो वो कितनी हो गई 1/500। ठीक है, इंटू 50 इंटू 1000। ठीक है, और ये अपना एस निकल आया, एस ऑफ किसका, एम का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन काटा पीटी करेंगे। ये होगा कितने 1 बार में, और ये होगा कितने बार में, अगर हो तो 10 बार में। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू आ गई, स्ट्रेंथ ऑफ इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1000। ठीक है, और ये हो गया अपने पास 10। ठीक है, इसको भी अपन लोग थोड़ा काट देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 इंटू, मेरे ख्याल से ये होगा 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद 100 बचा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एम, ये कितनी वैल्यू है इसकी, 100 पी एम। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर आप देखोगे जो अपना स्ट्रेंथ ऑफ पी निकला था 50, और ये निकल के आया 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, पी कितना है अपने पास 50, और एम कितना है अपने पास 100। ठीक है, अब वो टेबल को थोड़ा सा देखते हैं, टेबल कहाँ है, ऊपर वाली टेबल को अब थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे P की वैल्यू जो है क्या है 50, और M की वैल्यू क्या है 100। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू देखना कौन सी टाइप की अल्कनिटी आप पता चल जाएगा। ठीक है, P इज इक्वल्स टू 0, नहीं भैया ये वाली अल्कनिटी है, क्योंकि P अपना 0 थोड़ी है। P और M बराबर है, नहीं ये 50, P की वैल्यू 50 है और M की वैल्यू 100 है, तो ये बराबर भी नहीं है, तो ये वाली अल्कनिटी भी है। ठीक है, क्या P हाफ है M के, ठीक है, तो देख लेते हैं यार, P अगर मान लो 100 है, नहीं P अगर मान लो, फिर से बंद हो गया क्या, P अगर मान लो यहाँ पे 50 है, तो ये क्या M जो है वो हाफ है, हाफ ऑफ 100। इसको अगर अपन लोग काटते हैं तो अपने पास 50 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है भैया, तो ये वाली अल्कनिटी है, P जो है हाफ है M के। ठीक है, तो यानी कि अपने पास जो अपना वाटर सैंपल है, ठीक है, उसके अंदर जो अल्कनिटी है वो कौन सी, CO3 वाली अल्कनिटी है। तो अपन लोग आएंगे इस टेबल के ऊपर, CO3 वाली कौन सी है, ये वाली अल्कनिटी है। ठीक है, हाँ यही वाली अल्कनेट। तो यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है 2p, ठीक है, तो अपन को ये निकालना है, ये इसका अपना जो है आंसर होगा। ठीक है, तो चेक आंसर कर लेते हैं, चेक आंसर। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग डाल देते हैं कि यार एल्कनिटी, थोड़ा सा थ्योरी लिख देना, एल्कनिटी ऑफ वाटर इज CO3 2+। ठीक है, ये वाली अपने पास एल्कनिटी है, तो अपन को क्या करना है 2p डालना है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 2 इंटू p की वैल्यू क्या है अपने पास 50, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 100 ppm। ये जो है अपने पास आंसर हो जाएगा, दिस इज अ आंसर। ऐसा में थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, बट एक बार स्टेप बाय स्टेप आप करने का ट्राई करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ ये न्यूमेरिकल के अपने क्या किया है। न्यूमेरिकल के सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने पास टैगल किया, जिसमें अपन ने पूरी की पूरी वैल्यू को गिवन किया, फिर फिनोप्थिलीन के लिए अपन ने चीज़ों को निकाला। ठीक है, देन फिर उसकी स्ट्रेंथ निकाली, उसकी वैल्यू जो आई वो अपन ने लिख ली। ठीक है, देन फिर मिथाइल ऑरेंज के लिए भी सेम चीज़ करी, स्ट्रेंथ सब कुछ निकाला। ठीक है, और उसकी भी स्ट्रेंथ दी, और फिर लास्ट में अपन ने क्या करा कि एल्कनिटी पता करी, भाई ये वाली एल्कनिटी है, तो उसके सामने अपन ने टेबल में देखा कि क्या है, कि और उसका आंसर जो है फिर क्या है कि M है जो अपने पास 100 है, या फिर आप 2pm भी लिख सकते हो, 2p भी लिख सकते हो। तो M की वैल्यू भी कर सकते हैं जो 100 है, और इसको अपन ने 2p ले लिया, तो 2 इंटू अगर 50 कर देते हैं तो अपने पास 100 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की एल्कनिटी और इतनी क्वांटिटी में ये अपन को पता चल गया। ठीक है, चलिए तो इसको आप करो थोड़ा सा नोट डाउन, है ना, अगर साथ साथ में। ठीक है, तो इसको आप करो नोट डाउन, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि यार 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड है। ठीक है, दिया हुआ है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, अपन लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, गिवन। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल्स टू 100 ml। ठीक है, देन फिर उसके बाद दिया है कि यार अपने पास वही नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलिटी वाला जो, ठीक है, वो एसिड का कितना दिया है N/50। ठीक है, ये कौन सा एसिड है भैया, H2SO4 ही रहता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये अपने पास जिसमें N की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद फिनोप्थिलीन की वैल्यू दी है 4 ml, वॉल्यूम ऑफ P कितना दिया है 4 ml, एंड एंड पॉइंट देन फिर 20 ml जो दिया है मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ M, वॉल्यूम ऑफ M ये कितना दिया है अपने पास 20 ml।
ठीक है। और वही लास्ट में अपन को बोला है कि आपको क्या डिटरमाइन करना है एल्कनिटी, कौन से टाइप का जो एल्कनिटी है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह का सेम न्यूमेरिकल है। ठीक है, बस वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करके दे, एग्जाम में भी इसी तरह आएगा। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है आई होप आपको पता होगा। मैं करता हूँ साथ साथ स्टेप बाय स्टेप, पर मैं चाहता हूँ कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करें, और फिर कोई गलती आ रही तब जो है वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, वही फेनोप्थिलीन के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, बार बार वो पूरा वो लिखने का सेंस नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे पी के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे N1, ठीक है, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। ये क्या है अपने पास वाटर सैंपल के लिए, और ये क्या है पी के लिए। ठीक है, चलिए अब वाटर सैंपल के लिए अपन को वही नॉर्मलिटी दी नहीं है, तो अपन को N1 लिखना है। उसके बाद V1 क्या है 100 ml, तो यहाँ पे 100 लिख देना है। देन फिर N2 की अगर बात करें तो N/50। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली 1/50 लिख लेते हैं। और इसके बाद V2 की अगर बात करते हैं तो फिनोप्थिलीन का देखेंगे तो 4 ml अपन को दिया है, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन को N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपन क्या करेंगे 100 को इधर भेजेंगे, तो अपने पास ये हो जाएगा 1/50, और ये 100 इधर आया तो 100, उसके बाद यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, N1 की वैल्यू को थोड़ा सा कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे कि यार यहाँ से अगर कुछ कट पा रहा हो तो काट देंगे। नहीं कट रहा। ठीक है, तो अपन लोग क्या कर देंगे 4 अपॉन, इसको अगर थोड़ा सा मिला दें तो अपने पास हो जाता है ये। ठीक है, चलिए तो इसको अपन लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देन फिर ये अपने पास नॉर्मलिटी निकल रही, अब क्या करेंगे स्ट्रेंथ निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ पी। ठीक है, इसके लिए क्या वही वाला फॉर्मूला S1 इज इक्वल्स टू N1 इंटू 50 अपॉन 1000। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, N1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5000। ठीक है, और फिर अपने पास ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अपन लोग काटम काटी करते हैं कि यार अपने पास 5 से ये 0 गया, 1 से ये 0 गया। ठीक है, और 1 से एक और 0 चले गया। ठीक है, और ये 5 से 5 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अपने पास जो बचा है, क्या बचा है कि यार 4 और 10 बचा हुआ है। ठीक है, तो 10 और 4 कितना हो गया 40, ये हो गया ppm, है ना वैल्यू जो आई। तो ये क्या हो गया स्ट्रेंथ ऑफ पी, जो अपने पास निकल के आई 40 ppm। ठीक है, तो ये पहला जो है पी का अपनी वैल्यू निकल चुकी है, क्या हो गई 40 ppm। ठीक है, अब सेम चीज अपन लोग किसके लिए करेंगे भैया, मिथाइल के लिए, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये ईडीटी से थोड़ा सिंपल जो है न्यूमेरिकल लग रहे होंगे, बट क्या है थोड़ी सी स्टेप ज्यादा है इसमें, है ना। अब मिथाइल ऑरेंज के लिए भी वही सेम चीज करेंगे, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। ये हो गई अपने किसके वाटर सैंपल के लिए, और ये हो गया M के लिए। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू वही है कि N1 अपन को नहीं दिया है, और वाटर सैंपल की अगर बात करें 100 ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, 100 ही है ना, हाँ ठीक है। अब अगर इसकी बात करें वॉल्यूम की तो 20 ml दिया और वो 1/50। ठीक है, तो अपन लोग लिख लेते हैं एन इसकी 1/50 हो गया, और ये हो गया अपने पास 20 ml। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे N1 इज इक्वल्स टू 1/50, और ये जो है 100 के इधर आ जाएगा क्योंकि अपन को N1 की वैल्यू चाहिए, तो ये 100 ये इधर हो गया, उसके बाद ये 20 का 20 इधर। ठीक है, चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से अगर कुछ चीजें कट रही हो तो काट देंगे। क्या कट रहा है, एक 0 से ये एक 0 कट जा रहा है, और ये 2 5 सा 10। ठीक है, तो इसकी अगर N1 की बात करें तो क्या आया, ये कट गया पूरा 1/500। ठीक है, 5 इंटू अगर 50 करेंगे तो अपने पास 500 नहीं आएगा, 250 आएगा, सॉरी 250। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन ने N1 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है ना। ठीक है, 15 into 5। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ M निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ M। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, S इज इक्वल्स टू N1 इंटू 50 इंटू 1000। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना जो मैंने इससे पहले बताई थी कि यार ये क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी ये डैश में आएगी। ठीक है, तो अपन लोग इसको डैश में ही कर देना N1 डैश, और ये जो वैल्यू निकली ये भी N1 डैश, जिससे थोड़ा सा अलग अलग करके। ठीक है, उसके बाद इसमें भी वही चीज है, तो अपन लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 1/250 इंटू 50 और इंटू 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे ये 0 कटा, और 25 से ये 20 नहीं सॉरी 5 से 5 1 और ये 5 5 सा। ठीक है, तो अपने पास जो अभी वैल्यू सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आया, ये 100 यहाँ पे बचा तो 100,000 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ जो है 5 वैल्यू आई। ठीक है, तो अगर इसको 5 से अपन लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2। ठीक है, तो अपनी S की वैल्यू आई, स्ट्रेंथ ऑफ M जो निकल के आया है वो निकल के आया है 2।
100। तो अब अपन लोग लिख लेते हैं पी की वैल्यू जो आई है अपने पास कितनी आई है, कहाँ गए पी, ठीक है 40 ppm, 40 ppm। और वहीं अगर एस की वैल्यू देखें, एम की वैल्यू देखें तो वो आई है 200 ppm। ठीक है, चलिए तो अपन लोग वही लिख लेते हैं। अब चेक एंड रिजल्ट, ठीक है चेक रिजल्ट। अब अपन को जाना है ऊपर टेबल के फॉर्म में, ठीक है तो टेबल के पास जाते हैं। ये आ गई टेबल। सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ से हटा दें, ठीक है तो यहाँ पे अपने पास पी क्या निकला है 40, और एम जो निकला है वो निकला है अपने पास 200। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। क्या पी 0 के बराबर नहीं है भैया, सेकंड वाला भी दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसका अगर हाफ की बात करें तो हाफ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि यार पी जो है क्या बड़ा है 1/2 एम से। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। पी की वैल्यू क्या है भैया 40, हाफ और हाफ ये कितना हो गया 200। ठीक है, अगर इसको काटें अपन लोग तो ये कटेगा बेसिकली 100 में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 100, तो 40 इज बिगर देन 100। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि यार जो पी 40 है वो क्या बड़ा है 100 के, ऑब्वियसली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला आएगा, ठीक है जिसमें अपन इसको भी अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें अपन को क्या है पी इज लेस देन 1/2 एम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि पी की वैल्यू क्या है 40 और हाफ एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 200। ठीक है, तो इसको अपन लोग कैलकुलेट करते हैं 40 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आंसर आया है। तो यहाँ पे अपन को साफ साफ दिख रहा है कि 40 जो है वो लेस देन है 100 के। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन देखेंगे 40 जो है लेस देन है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो है निकला है। तो इसमें कौन कौन से आयन है भाई, CO2 2 माइनस और SCO3, ये वाले अपने पास आयन निकल के आए हैं। ठीक है, तो अपन लोग नीचे जाके लिख लेते हैं। ठीक है, हार्डनेस, एल्कनिटी, एल्किलिटी इज प्रेजेंट इज कौन कौन से, CO3 2 माइनस और सेकंड वाला SCO3 वाला। ठीक है, ये भी शायद 2 माइनस ही है। ठीक है, तो ये दो टाइप के आयन निकले हैं। ठीक है, अब इसकी टेबल में आप लोग देखेंगे लास्ट वाले की टेबल। लास्ट वाले की टेबल क्या भैया, लास्ट वाले की टेबल है जिसमें क्या है कि आपके दो आयन है। सबसे पहले ये CO3 और इसकी, अब इन दोनों को अगर कैलकुलेट करना है कितनी है तो अपन को इसको लिखना पड़ेगा। CO3 हो गया, इस टेबल को उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, सबसे बढ़िया चीज रहेगी। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया और इसको नीचे ले आया। ठीक है, आराम से इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे। ये आ गई। ठीक है, और है क्या नीचे, हाँ यार भैया और है। ठीक है, तो यहाँ ये टेबल अपनी आ गई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ये दो आयन निकल के आए। सबसे पहले अब क्या करना है कि कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, CO3 के लिए निकालेंगे, CO3 2 माइनस। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में 2p करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 40। ठीक है, तो ये अपन निकल के आया 80 ppm। ठीक है, तो जो ये CO3 वाला आयन है इसके अंदर जो है आंसर जो आया है अपने पास 80 ppm, इसके अंदर 80 ppm जो है एल्कनिटी भरी हुई है। ठीक है, वहीं अगर बाइकार्बोनेट की बात करें जो क्या है SCO3 माइनस। ठीक है, अगर इसके निकालना है तो अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा M माइनस 2p, M माइनस 2p। अब ये क्या है भैया, M की वैल्यू क्या है यहाँ पे 200। ठीक है, माइनस 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 40। ठीक है, तो यहाँ पे 200 माइनस 80 और अपने पास जो आंसर निकल के आए 210 ppm। इतना आसान में अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देना। ठीक है, मैं बस आपको न्यूमेरिकल का एक अप्रोच दे रहा था, आपको क्या अप्रोच क्या करना है। CO3 जो 2 माइनस है इसका जो आंसर कितनी एल्कनिटी इसके अंदर भरी हुई है वो है अपने पास 80 ppm। ठीक है, और जो SCO3 है, SCO3 है माइनस वाला, इसके अंदर है 120 ppm। ठीक है, दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़े से बड़े न्यूमेरिकल है बट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी मजे आ रहे हैं सॉल्व करने में। ठीक है, आपको भी आई होप मजे आएंगे। सबसे पहले वही है पी और एम निकालना है, उसको कंपेयर करना और सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, बस इसको आप क्या करना है, थोड़ी थ्योरी फॉर्म में बदल देना है ना। ये आगे काम में आएगा तो मैं इसको आगे के लिए रख लेता हूँ, है ना। और इसको जो है अपन लोग यहाँ से हटा देते हैं, हट जा भाई, ओके चलो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे भी अपन ने वही किया है कि यार जो क्वेश्चन आया सबसे पहले गिवन निकाला और भाई पी निकाला, फिर उसके बाद एम निकाला।
ठीक है, स्ट्रेंथ निकाली उसकी, और फिर उसका जो है सारा चीज़ें करके आंसर वांसर ये सब निकाल दिया। आया समझ में? ठीक है भैया, चलिए तो इसको भी आप कर लो थोड़ा सा नोट डाउन, है ना। वीडियो को पीछे करके नहीं आया हो तो एक बार और समझ लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इसी इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी जून 2025 का जो पेपर आया था उसमें एल्कनिटी से न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, हो सके तो वो मैं आगे करवा दूंगा, बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये वाला पकड़ के चल के आप आराम से उसको सॉल्व करना। ठीक है, एक और टाइप का न्यूमेरिकल है, उसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, जिससे आपको क्या है कि हर टाइप के न्यूमेरिकल जो है आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट अलग चेंज होकर आएगा, तो वाला भी न्यूमेरिकल देख लो, फिर पूरी टॉप जो अपना इसी तरह के न्यूमेरिकल बन के आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो अपन लोग थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल कुछ नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, बट वो चेंजेस मिनिमल टाइप के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा अपन लोग पेन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करोगे, 50 ml ऑफ वाटर सैंपल यहाँ पे दिया है। ठीक है, जिसमें रिक्वायर्ड क्या हो रहा है, 10 ml ऑफ N50 एसिड। ठीक है, जो इससे पहले भी देखा था, जो रीच हो रहा है फिनोप्थिलीन के लिए, तो यहाँ पे वैल्यूज जो है दी हुई है। उसके बाद ये फिनोप्थिलीन की वैल्यू दे दी, उसके बाद जो मिथाइल ऑरेंज है ना, उसमें थोड़ा चेंज किया है। इसमें क्या लिखा है, आफ्टर दिस 5 ml और मोर, ठीक है, फर्दर एडेड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि यार यहाँ पे आपका 10 ml है, तो इसकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पे डायरेक्टली दी है मिथाइल ऑरेंज की। इसमें क्या बोला है कि आफ्टर दिस, जैसे ही आपका ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हो गया, इसके बाद 5 ml मोर, ठीक है, और एड अप किया गया है, एसिड वाज रिक्वायर्ड टू रीच मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। इतना है समय, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ने का ट्राई करना, थोड़ा बस घुमाने का ट्राई कर रहा है, बाकी क्वेश्चन वही का वही है। उसके बाद कैलकुलेट करना है टाइप ऑफ एल्कनिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गिवन लिख के अपन लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन लिखते हैं, सबसे पहले तो वाटर सैंपल का लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वो अपन को कितना दिया है, 50 ml। ठीक है, देन फिर अगर इसकी बात करें नॉर्मलिटी की, नॉर्मलिटी इसकी अगर बात करते हैं तो कितना है, N50। ठीक है, जिसमें N की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1। इतना है सर में। ठीक है भैया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का जो एंड पॉइंट आ रहा है वो कितना 10 ml पे आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ नहीं, फिनोप्थिलीन, वॉल्यूम ऑफ पी ये कितना आ रहा है, 10 ml, 10 ml। ठीक है, उसके बाद जब फिनोप्थिलीन की वो मिथाइल ऑरेंज की बारी आई, तो उसमें क्या बोला, आफ्टर दिस 5 ml मोर फर्दर एडेड एसिड रिक्वायर्ड टू रीच मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि यार आपको क्या करना है कि यार जो अपना 10 ml तो ये तो है। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ 2 मिनट, वॉल्यूम ऑफ एम अगर आपको निकालना है तो ये 10 ml तो है। ठीक है, उसके बाद आपने फर्दर एडिट किया 5 ml, फर्दर एडिट किया 5 ml टू रीच जो है मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो यानी कि मिथाइल ऑरेंज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 ml। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, और बाकी सारी चीज सेम है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, वही फिनोप्थिलीन के निकालते हैं, तो मैं पी लिख यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला वही लगाएंगे, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। ठीक है, N1 किसके लिए भैया, वाटर सैंपल के लिए, और ये किसके लिए, P के लिए। ठीक है, तो N1 की वैल्यू अपन को नहीं दी है। ठीक है, वाटर सैंपल अपन को दिया है कितना, 50 ml, तो यहाँ पे 50 लिख लेते हैं। ठीक है, देन फिर N2 की वैल्यू अगर बात करें तो ये अपन को कितना N/50 दिया है, तो अपन इसको 1/50 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू, भाई पेन रबर है अपने पास, मिटा सकते हैं, N1 इंटू ये हो गया अपने पास 50 इज इक्वल्स टू, इसकी हो गई 1/50, और P की वैल्यू आप देखोगे, P की वैल्यू क्या है, 10 ml। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे कर देंगे अपन 10 ml। ठीक है, इतना है सामने। ठीक है, चलिए उसके बाद अब क्या करेंगे, 50 को इधर भेज रहे होंगे, तो अपने पास क्योंकि N1 की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, तो N/50, और ये वाला भी 50 आ गया, तो 50 और इंटू इधर हो गया 1/10। ठीक है, और उसके बाद अब N1 की वैल्यू निकालेंगे, तो अपन लोग क्या करेंगे, ये 10 से ये कटा, तो अपने पास ये हो गई 5। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, तो इस तरह से N1 की वैल्यू अपन ने निकाली। आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ P। ठीक है, फिनोप्थिलीन की, तो इसमें अपन को आएगा S इज इक्वल्स टू N1 इंटू 50, 2 मिनट, ये S तो यही का ही आ गया। ठीक है, S का मतलब यही होता है, तो N1 इंटू 50 इंटू 1000। ठीक है, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई भैया, 1/250 हो गई, उसके बाद 50 हो गई ये, और ये 1000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इससे कैंसिल आउट कर देंगे, और 5 5 25 हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू आई 1/1 नहीं, ये 1000/5। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ वैसे की वैसी, तो इसको भी अगर थोड़ा फर्दर करेंगे तो ये 5 2 जा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 ppm। ठीक है, ये क्या निकला है, P की वैल्यू निकली है। इतना है सर में। ठीक है भैया, सेम चीज अपन लोग करेंगे किसके, मिथाइल ऑरेंज के लिए।
मिथाइल ऑरेंज के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग क्या भाई N1 ये डैश में होगा, N1 V1 डैश और ये N2 V2 डैश। इतना ऐसा में क्यों किया ये समझ में आया, ठीक है भैया। उसके बाद N1 की अगर वैल्यू की बात करें इसमें नहीं है, ठीक है। अगर ये वाटर सैंपल का ये क्या है, ये वाटर सैंपल के लिए है और ये M के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर V1 की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो क्या दिया है 50 ml, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50, ठीक है। उसके बाद N2 की बात करें तो 1/50 दिया हुआ है। और अगर V2 की बात करें जो अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट की, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि यार उसमें एडअप हुआ है तब जाके एंड पॉइंट निकला है, तो अपन ने 5 को भी एडअप कर दिया तो 15 ml अपने पास निकल आया, ठीक है। तो यहाँ पे 15 डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसको यहाँ नीचे भेजोगे तो N1 डैश इज इक्वल्स टू 1/50 इंटू 50 और यहाँ पे 15 हो गया, इतना ऐसा में, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पे पेज ले लेते हैं, तो N1 डैश इज इक्वल्स टू 525 हो जाएगा, ठीक है। 25 और ये 2 0 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास आंसर आया है। तो N1 डैश इज इक्वल्स टू 15/2500। इसको भी अगर थोड़ा सा अगर करना चाहें तो 5 3 सा और 5 5 सा, ठीक है। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, तो अपने पास हो गया 3/500, ठीक है। तो इस तरह से N1 डैश की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेंथ के लिए क्या भाई n इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या हो गई स्ट्रेंथ ऑफ M, ठीक है। ये N नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ M यानी कि मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो इसके लिए भाई N1 डैश इज इक्वल इंटू 50 और ये 1000, ठीक है। तो N1 डैश की वैल्यू क्या है 3/500 इंटू 50 और ये 1000, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप लोग काटेंगे तो ये कितने में कटेगा, ये 5 ये हो गया। उसके बाद और क्या कटेगा, ये हो गया, ये 10 बार में कटेगा, ठीक है। देन फिर इसको भी अपन लोग काट देंगे 1, ये हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो अगर इसकी बात करें M की वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो गया 3 इंटू इसमें से क्या बचा 100 और इसमें से कुछ भी नहीं बचा है, हाँ कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे M की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 300, ये किस में ppm में आ गई, इतना है समझ में, ठीक है भैया। चलिए तो यहाँ पे अपन ने P की वैल्यू निकाली, P की वैल्यू क्या थी, अगर ऊपर अपन लोग देखेंगे P की वैल्यू है 200 और M की वैल्यू क्या है वो है 300, ठीक है। तो इस तरह से निकाली। अब वो टेबल को उठा के ले आते हैं, टेबल कहाँ है अपनी, ये रही, ठीक है। तो इसको अपन लोग नीचे ले आए, बार बार अपन को उतना ऊपर नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो ये अपने पास टेबल उठ के आ गई। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है P इज इक्वल्स टू 200 है और ये इतना है, तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखेंगे P 0 भी नहीं है, ये दोनों बराबर भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि P जो है हाफ M के, या है, एक बार वैल्यू डाल के रख सकते हैं। P इज इक्वल्स टू हाफ M में क्या होगा, P होगा 200, ठीक है, और हाफ M में M की वैल्यू होगी 300, ठीक है। इससे अगर कटेगा मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास इसको डाल के देखते हैं, ठीक है। तो इसकी P की वैल्यू क्या है 200 और हाफ कर देते हैं कि 300, ठीक है। अगर इसको अपन लोग काटेंगे थोड़ा सा तो कितना होगा ये 15, ठीक है। तो हाँ ठीक है, जो अपना P है वो बड़ा है किससे, M से, तो अपना ये वाला लगेगा, ठीक है। तो इसको अपन लोग रब कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अपने पास आया कि यार आपका पास फोर्थ वाला जो पॉसिबिलिटी है वो होने वाली है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि यार P जो है वो ये वाली सिचुएशन लग रही है जिसके अंदर अपने पास कौन कौन से इसमें OH आयंस है, ठीक है। एल्कनिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इज कौन कौन सी है भैया, OH माइनस और CO3 2, ठीक है। OH माइनस और CO3 2 माइनस, ठीक है। ये वाली एल्कनिटी है। अब अपन लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, जो OH है तो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे मतलब हाँ हाँ ठीक है। OH है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2P, ठीक है, OH के लिए निकलेगी 2P और माइनस M, ठीक है। तो इसके वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू 200 माइनस 300, ठीक है। तो ये वैल्यू आई अपने पास 400 माइनस 300 और ये अपने पास निकल के आया है
कितना 100 ppm कितना है ये OH माइनस। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चलता है, पता है कि OH माइनस जो आयन है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके अंदर, 100 ppm में। ठीक है, उसके बाद अपन लोग एक और निकाल देते हैं, जो क्या होगा, सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला O3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग इसका निकालते हैं 2m माइनस 2p। ठीक है, 2m माइनस 2p। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 2 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 200। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आता है, ये हो गया अपने पास 600 माइनस 400। ठीक है, तो अपने पास आंसर जो निकल के आया 200 ppm। ये किसका हो गया भैया, ये हो गया अपने पास CO3 माइनस, CO3 माइनस, और दिस इज अ आंसर एंड दिस इज अ आंसर, ऐसा में। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा है, वो आपको बता दिया यार। उसने क्या पूछा है कि अपन को डायरेक्ट जो है वॉल्यूम नहीं दिया, उसने बोला कि जब आप 10 ml करते हो फिनोल्फथालीन के लिए, उससे जो है एडअप कर देना। ठीक है, 5 ml जो है फर्दर जो है एसिड एडअप हुआ है। ठीक है, तो उससे आप समझ जाना किस तरह से चीज़ हुई है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से ये, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल कैसे लगे, करने में मजा आए कि नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आई नो थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी समझने में, और वीडियोस भी बहुत ज्यादा लंबी बन गई, पर क्या है ना, प्रीवियस ईयर में जो न्यूमेरिकल पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था, जून वाला पेपर जो अभी उठा के आप देखोगे तो उसमें ये वाला न्यूमेरिकल पूछा गया, तो इसलिए मेरे को लगा कि करवाना ही पड़ेगा, तीनों के तीनों ही करवाने। ठीक है, दो ही मेरे को मन कर रहा था क्योंकि बहुत बड़े बड़े बन जा रहा है, पर तीनों करवा दे। इससे क्या हो गया, आपके जिस भी तरह के न्यूमेरिकल आप पूछे जाए, बस वैल्यू चेंज होगी, इस टाइप के पूछ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपके जो है न्यूमेरिकल क्या आंसर आ रहा है, क्या नहीं है, या मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक क्योंकि की होगी मैंने। ठीक है, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का था। हो सकता है न्यूमेरिकल में इधर उधर एक दो में मिस्टेक हो गई हो, जिससे आंसर गलत आया हो, कुछ भी हो, बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, तो आपका जो अगर करेक्ट आंसर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, जिससे अपने ही लेक्चर और अच्छे बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर के साथ अपना जो यूनिट 1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं पूछने वाला। ठीक है, जितना मैंने करा है इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आराम से आप फोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए, अब जो है आप यूनिट नंबर 2 की तरफ आप जंप करेंगे और उसे भी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आप नए यूजर्स हो तो इसको, नए अगर स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर समय काम में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।